हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोलेनॉइड के बारे में। एक्चुअली इस पे क्वेश्चन आता भी है और डेरिवेशन भी कई बार पूछा जाता है, तो हमें जरूरत जनरली पड़ती ही रहती है और 3 चैप्टर में टॉपिक कवर होता है। एक तो इस चैप्टर में भी है, हो सकता है आपको ईएमआई में भी मिल जाएगा जो नेक्स्ट चैप्टर आगे पढ़ाएंगे, और मैग्नेटिक फील्ड में भी कैलकुलेट करने में। क्योंकि होता है कि अभी हमने मैग्नेटिज्म के बारे में उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन ये पता चल गया है कि करंट कैरिंग वायर जो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अराउंड। बायोट-सेवर्ट लॉ में भी हमने यही पढ़ा, एम्पियर सर्कुलर लॉ में भी यही पढ़ा। अब हम उसका समझिए एक एप्लीकेशन पार्ट है। तो सोलेनॉइड होता क्या है? बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, लेकिन किस फॉर्म में होता है? तो सिंपल, जैसे मेरे पास ये एक नॉर्मल सी पाइप है, ठीक है। तो नॉर्मल सी पाइप है, देखिए ये बिल्कुल इंसुलेटर है। अब एक हमारे पास ये वायर है, वायर पे प्लास्टिक की कोटिंग है, हालांकि ये डबल है, उसको हम सिंगल वायर मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये इंसुलेटेड कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये जो दूसरी वायर इससे टच हो रही है तो इसमें कोई करंट नहीं पास होगी, इसलिए इसको इंसुलेटेड कहते हैं। यहां से प्लास्टिक से इंसुलेशन होता है। तो ऐसे ही नॉर्मल कॉपर वायर होते हैं जिसपे एक प्लास्टिक की फिल्म चढ़ी होती है जिससे कि वो इंसुलेशन होता है। होता क्या है कि बस इसी पाइप पे, जो कि एक इंसुलेटेड, जिसको कोर कहते हैं, एक इंसुलेटेड पाइप होता है, मतलब वो भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का होता है। तो उस पे क्या होता है, बस ये वायर क्या होती है, जनरली हेलिक्स के फॉर्म में ऐसे बाउंड होती है। हेलिक्स कैसे होता है? ऐसे ढेर सारे वायर्स बहुत ही क्लोजली बाउंड। जैसे एक तो ये बाउंडिंग ये भी है, देख रहे हैं, लेकिन वायर इसमें दूर दूर है। अब इसको अगर हम पास कर दें तो जनरली अगर इसको हम बाउंड कर देते हैं तो ये आपका ये, ठीक है। तो ये, अब ये क्लोजली बाउंड है, यानी बहुत ही पास में, और ये हेलिक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये जनरली ऐसे, ये अब ये अगर इसमें करंट फ्लो कराई जाए तो एज अ बार मैग्नेट एक्ट करता है। तो जैसे जो आप देख रहे हो, बस इसी को अगर डेफिनेशन में लिखना हो तो क्या कर सकते हैं, एक लॉन्ग इंसुलेटेड वायर है जो कि हेलिक्स के फॉर्म में एक वाउंड है पेपर के ऊपर। तो अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? It is a long insulated wire wound in form of helix ठीक है, एक बेसिक डेफिनेशन है। एंड या फिर लिख सकते हैं इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट which behaves like बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट के बारे में तो आपको पता ही होगा कि बार मैग्नेट सिंपल सी एक मैग्नेट होते हैं जिसके 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उसी को बार मैग्नेट कहा जाता है क्योंकि वो एक ऐसा रॉड टाइप में होती है, ठीक है। तो अब इसके थ्रू, अब चूंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो अगर इसमें करंट जाएगी तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो वही मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का एक डेरिवेशन है। तो देखते हैं, डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने जा रहे हैं सोलेनॉइड की वजह से। सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। अभी आपने देखा कि जो आपका सोलेनॉइड है कुछ बाहर से ऐसा दिखता है, उसमें हेलिक्स के फॉर्म में इसमें वायर बाउंडेड है एक फॉर्म के रूप में, ठीक है। अब इसको अगर हम इसके डायमीटर के लॉन्ग कट करें, ठीक है, तो ये कुछ आपको ऐसे 2 पार्ट्स मिलेंगे। अब 2 पार्ट्स में देखेंगे जो वायर्स जो बाउंडेड थे आपको ऐसे डॉट डॉट जैसे दिखेंगे। बस यही डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं। तो ये डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये 2 ऐसे जो ये पॉइंट आपको दिख रहे हैं, समझ लीजिए वायर है, ठीक है। ठीक है, ये आपके वायर शो करते हैं, यानी कि सारे जो पॉइंटर्स हैं वायर शो करते हैं। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे डायरेक्शन निकालें तो उसके लिए क्या होता है, एक रूल होता है
एम्पियर्स का राइट हैंड रूल, क्योंकि हम यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने जा रहे हैं उसमें हम एम्पियर्स का रूल यूज करेंगे। तो एम्पियर्स का एक राइट हैंड रूल होता है। तो राइट हैंड रूल कुछ ऐसा होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा फ्लेमिंग का लेफ्ट राइट हैंड रूल, वैसे एम्पियर्स का भी राइट हैंड रूल है। जैसे ये मान लिया आपका सोलेनॉइड है, अगर सोलेनॉइड को ऐसे पकड़े, ठीक है, जैसे सलमान खान को आपने देखा होगा पेप्सी का ऐड करते, वैसे आपको पकड़ना है। जैसे ये नॉर्मली पकड़ते, बस ऐसे अंगूठा पकड़ना है। तो ये आप जरा पोजीशन देख लीजिए, अगर सोलेनॉइड को आपने ऐसे पकड़ा हुआ है तो अंगूठा आपका ऐसे रहेगा और ये ग्रिप रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स राइट हैंड रूल, अगर सोलेनॉइड को ऐसे ग्रिप में करते हैं तो अगर ये उंगलियों को हम करंट की डायरेक्शन मान लें, उंगलियों को ध्यान दीजिए, अगर आपके इधर से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो जो आपका जो थंब पॉइंट करता है वो सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल पॉइंट करता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मान लीजिए करंट हम इधर की तरफ ले रहे हैं तो नॉर्थ पोल कहीं इधर से होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग ये एक इसका मिड पॉइंट मान लीजिए एक्सिस पॉइंट होता है, और इसी पॉइंट पे हम मान लीजिए एक छोटा सा सेक्शन ले रहे हैं और फिर उसके बाद पूरे के लिए इंटीग्रेट कर लेंगे। तो मान लीजिए यहां पे एक कोई पॉइंट है, ऐसे एक छोटा सा पार्ट ले लिए जिसके बीच में ये मान लीजिए P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया और ये S हो गया। इस छोटे से पार्ट के लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लें तो उसके लिए हम फिर पूरे के लिए सोलेनॉइड के लिए हम इसको मैग्नेटिक फील्ड पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करके हमारा आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स रूल, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, लीनियर इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स आई नेट होता है, यानी टोटल करंट। तो हम यहां पे करंट हमारे पास आई है, और अब ये बी डॉट डीएल चूंकि लीनियर इंटीग्रल लेना है तो सारे लीनियर कंपोनेंट के अलावा हम लेके चलते हैं। देखिए फील्ड की डायरेक्शन हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है, चूंकि करंट क्लॉकवाइज में यहां पे लेके चल रहे हैं तो फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते जो बी डॉट डीएल है, पहले P से Q के लिए इंटीग्रेट कर लें। तो P से Q, चूंकि डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट जब भी लिखें तो बी डीएल कॉस थीटा हो जाएगा। जैसे अगर हम कोई चीज A डॉट बी लिखते हैं तो उसको अगर प्रोडक्ट रूल में लिखेंगे तो ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो वहां पे बी डॉट डीएल है तो बी डीएल, अब देखिए फील्ड के डायरेक्शन में है तो कॉस कितना बनेगा, कॉस 0 हो जाएगा, प्लस क्यू से आर, क्यू से आर तो आपको मिलेगा। अब देखिए यहां पे फील्ड के लिए डायरेक्शन कितना 90 डिग्री हो जाएगा, तो बी डीएल कॉस 90 हो जाएगा, प्लस आर से एस बी डीएल। अब यहां पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो बी डीएल तो कॉस यहां 180 हो जाएगा, या अभी हम इसको एंगल, ठीक है। और फिर यहां से बात करेंगे प्लस एस से पी तो बी डीएल कॉस 90 हो जाएगा। इसके लिए 1 हो जाएगा क्योंकि ये कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहां पे तो हमें P से Q के लिए तो बी डीएल मिल रहा है, लेकिन Q से यार ये तो 0 होता है, प्लस cos 180 की वैल्यू -1 होती है, लेकिन लीनियर इंटीग्रल किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई के बराबर, और आउटसाइड भी तो कोई करंट है ही नहीं, तो इसके लिए भी 0 वैल्यू हो जाएगी। यहां पे लिखेंगे बिकॉज i इक्वल्स टू 0, और यहां फिर अगेन 90, ये फिर 0। तो बेसिकली हमें जो मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड वो क्या मिल रहा है, बी डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब ज्यादा ध्यान दीजिए, इस सोलेनॉइड का लेंथ कितना है वो मान लीजिए आपका हम L मान ले रहे हैं, टोटल लेंथ मान लीजिए L मान ले रहे हैं। तो यहां पे dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ लेंथ L हो जाएगा, और
ये म्यू नॉट आई हो जाएगा, यानी ये इंटीग्रेशन हमारा आ गया। तो अब आपको पता है कि हम सिर्फ एक वायर के अगर हिस्से की बात करें, कोई एक वायर ले लिया, उसके हिस्से की यानी जो एक लूप बन रहा उसके लिए इंटीग्रेट कर लिया। अगर मान लीजिए इस हिस्से में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन है, इसको यहां से ठीक है यहीं पे लिख दे रहा हूं, इफ सोलेनॉइड हैविंग number of turns per unit length is small n, तो इस पूरे सेक्शन में कितने उसके नंबर ऑफ टर्न्स होंगे? तो मान लीजिए वो हो जाएंगे n इंटू एल। So total number of turns कितना हो जाएगा? n इंटू एल, नंबर ऑफ पर यूनिट लेंथ से अगर लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ टर्न्स पर मिल जाएगा। अब ये वैल्यू यहां पुट करें तो बी एल और म्यू नॉट एन एल इंटू म्यू नॉट आई, तो L से L कैंसिल हो जाएगा और B का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स एन आई। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड का आ गया B इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड B से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू नॉट आपका परमेबिलिटी हो जाता है, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई क्या है? करंट, करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड। ठीक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं तो करंट लाएंगे। अच्छा, अभी जो हमारा सोलेनॉइड है वो एयर कोर्ड कहलाता है। मान लीजिए इस पाइप को अगर हम रिप्लेस कर दें किसी ऐसे मटेरियल से जिसका कुछ परमेबिलिटी हो रिलेटिव, या अभी जैसे एयर कोड के लिए तो ये फॉर्मूला सही है, लेकिन अगर इसी सोलेनॉइड को हम ऐसे रिप्लेस कर दें किसी पाइप से जिसका कुछ परमेबिलिटी हो, तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई चेंज आएगा? बिल्कुल चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? यहां पे इफ core having permeability mu r, then आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा? म्यू नॉट म्यू आर एन आई, बस उसी की परमेबिलिटी से मल्टीप्लाई और कर देंगे। ठीक है, तो ये सोलेनॉइड आपका हो जाएगा। अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड एट एनी वन एंड ऑफ सोलेनॉइड, यानी कि ये हमारा फील्ड तो एट द सेंटर ऑफ आ जाता है। अगर हम बात करें फील्ड एट एनी एंड, यानी मैग्नेटिक फील्ड at any one end of solenoid क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल बस हाफ हो जाता है, 1/2 म्यू नॉट एन आई। अगर सेंटर की बात करेंगे तो फॉर्मूला यही रहेगा म्यू नॉट एन आई। और इसमें नो डाउट कि एक सोलेनॉइड जो है वो बार मैग्नेट की तरह वर्क करता है। बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विच सेंस सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, तो यू हैव टू गिव रेफरेंस लाइक यूजिंग एम्पियर्स राइट हैंड रूल, इन विच यू विल टेल कि अगर हम किसी सोलेनॉइड को ऐसे राइट हैंड के ग्रिप में पकड़ेंगे, ठीक है, तो हमारी जो उंगलियां हैं वो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को फ्लो मतलब अगर डायरेक्ट कर रहे हैं तो जो थंब होता है वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली अगर
कॉइल में करंट की डायरेक्शन नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज है तो वो कॉइल एज अ नॉर्थ पोल एक्ट करती है। तो होता क्या है कि जो सोलेनॉइड होता है उसके इनसाइड द तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, बट आउटसाइड द जीरो होती है, और पोल्स पे आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। इसका जो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बनाई जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी इसको देख लेते हैं। देखिए आपका जैसे सोलेनॉइड है, ऐसे नॉर्मल सा पाइप है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल सेम एज जैसे कि बनती हैं बार मैग्नेट के लिए। ठीक है, ये कुछ ऐसे। और बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे लाइन बनाते हैं, ऐसे ही बिल्कुल सेम बनाते हैं। तो मैग्नेटिक बिल्कुल बार मैग्नेट और उसमें सोलेनॉइड में कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, वो नेचुरल मैग्नेट होता है, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट आपका नेचुरल मैग्नेट में आ जाता है, और जो सोलेनॉइड होता है वो आर्टिफिशियल मैग्नेट आ जाता है। ठीक है, तो इसमें इतना रखते हैं, देखते हैं टोरॉइड के बारे में। तो अब हम देखने जा रहे हैं टोरॉइड। तो टोरॉइड है क्या, सोलेनॉइड से कैसे रिलेटेड है। तो सोलेनॉइड आपने नॉर्मल एक ऐसा पाइप लिया और उस पे वायर को हेलिक्स के फॉर्म में वाउंड कर दिया, वो आपका बन गया सोलेनॉइड। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी सोलेनॉइड को क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे बेंड कर दे रहे हैं एक सर्किल के फॉर्म में, और दोनों के जो एंड हैं एक के अंदर एक इंसर्ट करने के बाद अब इस जो ये सर्किल बना, पहले क्या था, सोलेनॉइड था, और हमने क्या किया, इंसर्ट करके इसको एक सर्किल बना दिया। अब ये क्या हो गया, वायर की अभी उसमें जो वायर बाउंडेड वैसे ही है, वायर को निकाला नहीं है। तो अब ये जो बना ये टोरॉइड है। तो टोरॉइड बेसिकली और कुछ नहीं है, एक एंडलेस सोलेनॉइड होता है। क्या होता है, एक एंडलेस सोलेनॉइड होता है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो टोरॉइड is an endless solenoid. नो डाउट ये भी एक सोलेनॉइड की तरह एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो अभी जैसे हमने देखा कि सोलेनॉइड कैसे होता है, उसी को हम बनाने जा रहे हैं एक सर्किल के फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, ये हमारा। अब यहां पे मान के चलिए कि अब आपके इसमें 3 पॉइंट हम ले रहे हैं, एक ये आउटसाइड द है, एक इसके इनसाइड द है, और एक यहां पे किसी भी टोरॉइड के। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है, एक्चुअल वो पाइप का जो है वो जो बेंडेड एरिया है। ये हमने 3 एरिया लिए। एक तो जो सर्किल के बीच में ये जो खाली स्पेस है ये है, यानी कि इसके अंदर वाली स्पेस है। एक जो पाइप के अंदर एक एक्सियल लाइन है जैसे कि सोलेनॉइड में था, जिसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो लाइन है। और एक ये बिल्कुल सर्किल के पूरा बाहर है। ठीक है, तो यहां पे जैसे वहां पे आपको वायर्स दिखते, तो यहां भी वैसे ही वायर्स दिखेंगे बाउंडेड। ठीक है, तो मान लो इसका अगर सेंटर O ले लें तो इसका रेडियस R1 ले लीजिए और इसका रेडियस R ले लीजिए, और जो सबसे लास्ट में है उसका R2 ले लीजिए। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट हैं। तो अगर हम देखो सबसे पहले अगर इसको जोन में भी बांट लें, तो अगर हम इनसाइड द स्पेस की बात करें तो यहाँ पे कोई फील्ड नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कोई करंट नहीं है। ऐसे ही आउटर साइड के लिए यहाँ पे कोई फील्ड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट 0 है, यहाँ पे भी करंट 0 है, और यहाँ पे स्पेस में भी 0 है। करंट बेसिकली यहाँ पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी इस एक्सिस के अंदर। तो अब यहाँ पे हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे, तो क्या मिल जाएगा, लीनियर इंटीग्रल ऑफ v डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। देखिए फील्ड, देखिए कहीं भी लेंगे तो फील्ड के डायरेक्शन में ही लेंगे तो थीटा 0 ही होगा। तो b डॉट dl,
तो बेसिकली डीएल का इंटीग्रेशन जो होगा म्यू नॉट आई के बराबर होगा। और अब यहां पे जो मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स है, क्या है, एक इस जैसे कॉइल में था भाई, टर्न होता है ना, तो उसका n नंबर टर्न्स है। तो ये इक्वेशन ऐसे बराबर हो जाएगी। तो b और dl का इंटीग्रेशन कितना होगा भाई, dl एक छोटा एलिमेंट है तो पूरे के लिए इंटीग्रेशन कितना, म्यू 2 पाई r। तो b डॉट 2 पाई r इज इक्वल्स टू कैपिटल N टाइम्स म्यू नॉट i। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो b मिलेगा n डिवाइडेड बाई 2 पाई r म्यू नॉट i, राइट। और n बाई 2 पाई r एक्चुअली क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो 2 पाई r ही तो उसका लेंथ है जितना टोरॉइड का है। तो ये n बाई 2 पाई r बेसिकली है क्या, ये है स्मॉल n। तो अब यहां वैल्यू पुट करें तो हमें क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, म्यू नॉट एन आई। और कुछ याद आ रहा है आपको, क्या याद आ रहा है, अरे सर ये तो सोलेनॉइड में यही फील्ड निकली थी। तो बिल्कुल बेटा, ये सोलेनॉइड को हमने चेंज नहीं किया, बस उसका हमने शेप चेंज कर दिया, उसी के दोनों एंड्स को हमने क्या किया, आपस में मिला दिया। तो फील्ड क्या मिली, फील्ड वही रही, करंट वही है तो फील्ड भी वही रहेगी। और ये इसका थ्योरेटिकल प्रूफ है। जो सोलेनॉइड और टोरॉइड ये जो है कंप्लीट टॉपिक होता है। और ये भी आपके लिए क्वेश्चन, मान लीजिए फील्ड पूछता है तो बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, आपको जो यूज करना है। जनरली आप ये कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं, जैसे डेरिवेशन करने के तरीके से न्यूमेरिकल करने का तरीका भी पता चलता है। तो डेरिवेशन देखिए बहुत छोटा है, 2 से 3 लाइन में हो जा रहा है। और फील्ड बेसिकली अगर कभी आपको एग्जाम में ये भी पूछ लीजिए, सो दैट द फील्ड ड्यू टू टोरॉइड एंड सोलेनॉइड आर सेम, तो आप दोनों तरीके से इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलता है नेक्स्ट क्लास में।